तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली। सही जवाब, जो हमारे घरों में आती है वही। तो वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, स्टैटिक और करंट। दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक का मैं एग्जांपल दूं तो जैसे जब हम छोटे थे तो हम प्लास्टिक का स्केल हमारे सिर पे रब करके पेपर के टुकड़ों के ऊपर रखते थे। तो जो पेपर के टुकड़े थे वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट करते थे, खींच जाते थे। तो वो एग्जांपल हुआ स्टैटिक का। और करंट जो हम पढ़ने वाले हैं, बिजली। तो आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आप ही बताओ। इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग through a particular area in unit time। भाई एक यूनिट टाइम में कितना अमाउंट का चार्ज फ्लो हुआ है। यानी हम सिंपल यहाँ पे सिंपल भी हम लिख सकते थे फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से लिखेंगे, डोनेट करेंगे क्यू। हम चार्ज को क्यू से लिखते हैं और टाइम को टी से। तो हम अभी देख लेते हैं। करंट की ऐसे यूनिट एम्पियर होती है, चार्ज की कूलम होती है और टाइम की सेकंड होती है। ये हम एम्पियर को ए से लिख सकते हैं, कूलम को सी से लिख सकते हैं और सेकंड को एस से। तो अब हम सिंपल कह सकते हैं, एक अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 एम्पियर, तो हम कैसे करेंगे? फ्लोइंग ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तभी 1 एम्पियर का करंट बनेगा। तो हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं। और डेफिनेशन ये अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, या फिर द फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अब हमारा सेकंड आया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होएगा? ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और सबसे मैं अभी बातें क्लियर कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल के अंदर होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी पार्टिकल के अंदर हो सकती है। इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है जो एक पार्टिकल के अंदर हो सकती है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एक कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि हम करंट का डायरेक्शन वैसे हम सिंपल बता देता हूँ। जैसे ये एक वायर है, सपोज कि ये एक वायर है, तो इस वायर में करंट, ये ए पॉइंट है, ये बी। इस वायर में करंट का डायरेक्शन है ए टू बी। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा? वैसे हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तभी बिजली बनती है। तो अगर ए टू बी करंट का डायरेक्शन है तो बी टू ए इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा। यानी करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से उल्टा है।
और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है B to A और करंट का हो गया A to B। तो अब हमारा टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे दो टैंक ले लेते हैं पानी के, एक यहाँ तक फिल्ड है और एक यहाँ तक फिल है। हमने एक पाइप से इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, यहाँ से खुले हैं, तो पानी कहाँ जाएगा, ये टैंक A है, ये टैंक B है, टैंक A to B जाएगा पानी जान लग गया A to B। तो अब एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है। पानी क्यों जान लगा, पानी A to B क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे इतना पानी है और यहाँ पे है थोड़ा, तो यहाँ इसके चलते एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो उसी डिफरेंस के चलते पानी मूव करने लगा। तो ऐसी सर्किट में होता है। सेल और बैटरी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे हम एक सर्किट ले लिया हमने, जैसे हमने यहाँ पे एक सर्किट ले लिया, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड में तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज़्यादा, और पॉजिटिव साइड में है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो फिर यहाँ पे भी एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, यहाँ पे बहुत कम, तो एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसके चलते पानी मूव करने लग गया। तो ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की है कमी। तो इन दोनों के चलते यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट में, और उसे कह देते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे भी हाई टू लो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हाई टू लो मूव करेगा। अब ये क्या मूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हुए हैं, तो समझो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बनी है। तो इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की बात कर देते हैं हम। तो हम सिंपल लिख देते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, या V फॉर वोल्टेज, इसकी ऐसा यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट है वोल्टेज, हम V से लिख देते हैं। वर्क डन की जूल है, हम सिंपल W लिखेंगे वर्क डन, और चार्ज की Q है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये हमारा ऐसे आ गया। हम पोटेंशियल डिफरेंस को माप भी सकते हैं, उसके लिए एक डिवाइस आता है मार्केट में भी, सर्किट में भी यूज़ होता है वो डिवाइस, जिसे हम कह देते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये डिवाइस है, वो सर्किट में लगता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए ये सर्किट में यूज़ होता है। ये हमेशा पैरेलल में यूज़ होंगे। पैरेलल क्या है, आगे चल के हम बात करेंगे इसकी। तो अब हमारा आता है ओम्स लॉ। तो अब हमारा आता है ओम्स लॉ। तो हमने पढ़ा है, अगर वैसे हमने दो टैंक ले लिए सेम वैसे ही, एक में पानी यहाँ तक है, एक में पानी यहाँ तक है, पाइप से हमने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे डिफरेंस बना, तो पानी मूव होने लग गया। अगर ये डिफरेंस ना हो, समझो दो टैंक है, दोनों में सेम पानी है, दोनों का सेम एरिया है, तो अगर डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो तो पानी मूव नहीं करेगा। तो ऐसे ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट हुआ सर्किट में, तब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, वैसे ही रहेंगे।
इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो करंट नहीं बनेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, करंट नहीं बनेगा, वही। तो इससे हमें एक बात पता चलती है, तो हमें क्या बात पता चली कि पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर करंट ज़्यादा है तो V ज़्यादा है, अगर करंट कम है सॉरी अगर V ज़्यादा है तो I भी ज़्यादा है, अगर V कम है तो I कम है, यानी I पूरा निर्भर करता है V पे, यानी करंट वोल्टेज पे बिल्कुल साफ निर्भर करता है। तो हमारा इससे बना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि अगर V ज़्यादा है तो I ज़्यादा है, V कम है तो I कम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू I। हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल कर दिया और यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, तो I इस साइड आएगा, V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, R, यानी रेजिस्टेंस, तो V बाई I इक्वल टू R, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो इससे हमें एक और मिलता है V इक्वल टू आई आर, क्योंकि यहाँ पे चला गया V इक्वल टू आई आर, आर आई एक ही बात है। ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ यही कहता है वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये हमारा ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ भी पूरा हो गया। जो ओम्स लॉ से हमारा फॉर्मूला निकला था V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ से फॉर्मूला निकला था। तो इससे क्या पता चलता है, V बाई आई इक्वल टू आर। तो रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट हो गया ओम, ओम, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ओम, वोल्टेज एम्पियर। तो एक रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। जैसे ये एक रोड है मुंबई टू चेन्नई, यहाँ पे आपकी गाड़ी जा रही है, बीच में ट्रैफिक सिग्नल्स आएंगे, बीच में ट्रैफिक आएगा तो आपको ब्रेक मारने पड़ेंगे, आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो होगी। तो यही सेम काम करता है रेजिस्टेंस सर्किट में, ये करंट की स्पीड स्लो कर देता है, करंट कम कर देता है, रेजिस्टेंस रुकावट, ये काम होता है रेजिस्टेंस का। तो अब ये हमारा हो गया, सेम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम। तो अब हमारा टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। अब बात आती है कंडक्टर की, हम कंडक्टर की बात आए तो सिंपल लिखेंगे गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। तो हम ज़्यादातर कहते हैं गुड कंडक्टर मेटल्स होते हैं और पुअर कंडक्टर नॉन मेटल्स। हम ऐसा क्यों कहते हैं, कोई लॉजिक है? ज़रूर है। मेटल्स का अगर हम एटम बनाएं, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गए इसके, ये चीज़ सॉरी थोड़ा डायग्राम ऐसे ही है, ये इसकी हो गई इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम ये बात कर लेते हैं, चलो पहले नॉन मेटल का भी एटम का डायग्राम बना लेते हैं। ये चीज, तो हम गुड कंडक्टर किसे कहेंगे, जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। फ्री चार्ज कैरियर्स क्या, अभी बताता हूँ मैं। फ्री चार्ज कैरियर्स, जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स है उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं। अब न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस है, ये हर एक इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह पकड़ में बनाए हुए हैं, पकड़ा हुआ है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को। ये है नॉन मेटल, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये है मेटल्स का, ये अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, सबको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो इससे दूर है, जैसे ये चीज़, ये इलेक्ट्रॉन इससे इतनी दूर है, तो एक आधी बार क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से छूट के अलग हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन अलग हुआ उसे हम कहेंगे फ्री चार्ज कैरियर्स। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड। तो ऐसी नॉन मेटल्स के
इलेक्ट्रॉन्स पास पास हैं, लेकिन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं। तो एक आधी बार हो जाता है ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक आधी बार छूट जाते हैं मेटल्स में। इसलिए मेटल्स में फ्री चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हो गए और नॉन मेटल में कम। तो इसके लिए मेटल्स गुड कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर। तो अब हम हमारे टॉपिक की बात कर लेते हैं, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ पे। अगर जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर एक वायर है, उसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। और उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली टू आर 1/a है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एक वायर की जितनी ज़्यादा मोटाई होगी, उसकी वायर जितनी ज़्यादा मोटी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो इसलिए मैंने 1/a कर दिया। ये हो गया लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लिख सकते थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हमने 1/a कर दिया, तो डायरेक्ट हो गया 1/a करके। तो इससे हमें पता चलता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। तो अब इस साइन को हटा के हम इक्वल का साइन लगा देते हैं, आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट लग जाएगा L/a। इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया, इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया रो, L/a। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L/a। तो अगर हमें किसी वायर की लेंथ दे रखी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और रो हमें गिवन होएगी क्वेश्चन में कि इसकी जिस मेटल से वायर बनी है उसकी रो ये है। इसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी कह देते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो कोई। तो इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमें गिवन होएगी, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमने एक और फॉर्मूला करा था रेजिस्टेंस का, V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V/I। अगर हमें वोल्टेज और करंट गिवन है तो हम तब भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और ये भी इसका फॉर्मूला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा।